नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपको टीडीपी में चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे सब स्टेशन। सब स्टेशन पावर हाउस का एक ऐसा पावर हाउस है। सब स्टेशन एक ऐसा पावर हाउस है जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं। वहाँ पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने की व्यवस्था होती है। हाई वोल्टेज मतलब वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में भी कन्वर्ट करने की व्यवस्था होती है। हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में, लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने की व्यवस्था होती है। वहाँ से सप्लाई को ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं ऐसे होती हैं जो है सब स्टेशन पे। तो सब स्टेशन जो है उपकरणों का एक ऐसा संयोजन है। सब स्टेशन जो होता है उपकरणों का एक ऐसा संयोजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अभिलक्षण को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अभिलक्षण को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना, हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने में। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाई वोल्ट मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो सब स्टेशन ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है, मतलब ऐसे प्लेसेस को क्या बोला जाता है, सब स्टेशन बोला जाता है। सब स्टेशन जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ अभिलक्षण को क्या करता है, चेंज करता है। समझ में आया? कुछ अभिलक्षण को चेंज करता है। तो यहाँ पर उसके डिफिनीशन में हम लोग लिखेंगे सब स्टेशन इक्विपमेंट्स का ऐसा संयोजन है, ऐसा संयोजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी के एनर्जी के अभिलक्षण को चेंज किया जाता है। अभिलक्षण को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर जैसे की बात करेंगे तो जैसे एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्जन फिर उसके बाद जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, एचवी को एलवी में या एलवी को एचवी में कन्वर्जन ठीक है। फिर हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी या लो को हाई या लो को हाई। ठीक है। फिर उसके बाद पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट तथा
पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ETC। समझ में आया? ये सारे वहाँ पे फंक्शन होते हैं। AC को DC में या DC को AC में कन्वर्जन करना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में। तथा सब स्टेशन पर जो है सप्लाई को ऑन ऑफ भी किया जाता है, तथा सब स्टेशन से सप्लाई को ऑन तथा ऑफ भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये हमारा क्या है? सब स्टेशन। अब सब स्टेशन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से सब स्टेशन हमें पढ़ने हैं। सब स्टेशन एक होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन। इंडोर टाइप सब स्टेशन। एक होता है आउटडोर टाइप सब स्टेशन। ठीक है, एक होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन और दूसरा होता है आउटडोर टाइप सब स्टेशन। अब जो आउटडोर टाइप सब स्टेशन होता है ये जो है दो प्रकार का होता है। एक पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन। दूसरा होता है प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, अब पोल माउंटेड सब स्टेशन एक सिंगल पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है। डबल पोल माउंटेड सब स्टेशन और उसके बाद 4 पोल माउंटेड सब स्टेशन भी होता है। क्या होता है? 4 पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये हमारे क्या होते हैं? सब स्टेशन होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बारे में भी आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो ये देखिए, पोल माउंटेड सब स्टेशन जो पोल के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, वो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है। ठीक है, और एक होता है प्लिंथ माउंटेड। प्लिंथ माउंटेड का मतलब जैसे सीमेंट और कंक्रीट का एक ठीहा बना करके उसके ऊपर जो है आपका ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, तो प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन होता है। ठीक है, अब पोल माउंटेड में एक आपका सिंगल पोल माउंटेड सब स्टेशन, डबल पोल माउंटेड सब स्टेशन, 4 पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंडोर टाइप सब स्टेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंडोर टाइप सब स्टेशन। ठीक है, इंडोर टाइप सब स्टेशन क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे।
इंडोर टाइप का मतलब है कि सब स्टेशन के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब जो है एक घर के अंदर होते हैं। एक वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी बिल्डिंग के क्या होते हैं, सभी अंदर होते हैं, इसीलिए इंडोर टाइप बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इंडोर टाइप बोला जाता है। तो इसमें सभी उपकरण उपकेंद्र भवन के अंदर होते हैं। इसमें सभी उपकरण सब स्टेशन भवन के अंदर होते हैं। भवन के अंदर होते हैं। ठीक है, यह सब स्टेशन प्रायः 11 किलोवोल्ट तक 11 किलोवोल्ट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 11 किलोवोल्ट के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। परंतु यदि सब स्टेशन के चारों ओर वातावरण दूषित हो तो सब स्टेशन के चारों ओर अगर वातावरण हमारा दूषित हो तो ऐसे इस सब स्टेशन को जो है हो तो इस टाइप के सब स्टेशन को हो तो इसे 33 किलोवोल्ट तथा 66 किलोवोल्ट तक डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वातावरण क्या है, दूषित है, तो ऐसी कंडीशन में इंडोर टाइप सब स्टेशन वहाँ पर होगा। समझ में आया। लेकिन अब जहाँ पर हमें 66 किलोवोल्ट सप्लाई का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर 66 किलोवोल्ट सप्लाई है और वहाँ पर 33 किलोवोल्ट का सब स्टेशन है, अगर वहाँ पे भी वातावरण दूषित है तो हम इंडोर टाइप सब स्टेशन को क्या करते हैं, वहाँ पे डिजाइन कर देते हैं। ठीक, इंडोर टाइप सब स्टेशन में अब आपको जो है इसका सिंगल लाइन डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्राइमरी साइड में क्या क्या लगे होते हैं और सेकेंडरी साइड में क्या क्या लगे होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए भवन के अंदर आपका स्विच गियर होता है। स्विच गियर का मतलब स्विचेज होंगे उसमें, जिसमें रिले होगा, सर्किट ब्रेकर होगा, आइसोलेटर होगा। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें उसमें होती हैं। हाई वोल्टेज पैनल होगा जिसमें फ्यूज भी हो सकता है, सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है। हाई वोल्टेज पैनल में आपका क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है। ठीक है, तथा ट्रांसफार्मर होता है भवन के अंदर। हाई वोल्टेज पैनल, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, ये सारी चीज़ें जो है भवन के अंदर होती हैं। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर TPMO, हाई वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर तथा लाइटनिंग अरेस्टर क्या होते हैं, लगे होते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो इसका प्राइमरी सिरा ये हुआ, इसका ये वाला प्राइमरी सिरा हुआ और ये वाला क्या हुआ, सेकेंडरी सिरा हुआ। ट्रांसफार्मर की इस साइड प्राइमरी सिरा, इस साइड क्या हो गया, सेकेंडरी सिरा हो गया। तो प्राइमरी साइड क्या क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में TPMO, HV फ्यूज और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए प्राइमरी साइड में हमारा क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। देख लें, लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। फिर उसके बाद
आयल सर्किट ब्रेकर लगा है, सर्किट ब्रेकर भी लगा है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर लगा है, अर्थ स्विच लगा है। समझ में आया? टीपीएमओ कहाँ लगता है? शुरू में टीपीएमओ लगता है, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। समझ में आया? टीपीएमओ कहाँ पर लगता है? शुरू में लगता है। और उसके बाद जो है हाई वोल्टेज फ्यूज भी लगता है। क्या लगता है? हाई वोल्टेज फ्यूज भी लगता है। ठीक है, लेकिन उसको डायग्राम में हम नहीं दिखाए हैं क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम है, तो वो सारी चीज़ें जो है नहीं दिखाई जाती, बस केवल यहाँ पर लिख दिए हैं। टीपीएमओ मतलब ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच, इसको आपको ऐसे लिख देना है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर हाई वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ठीक है, तो लाइटनिंग अरेस्टर तो हाई वोल्टेज साइड में लग गया है। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर शुरू में भी लगता है, लेकिन वो भी नहीं दिखाया गया है क्योंकि आपके डायग्राम में जो है, आपके बुक के अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपने से डायग्राम बनाऊँगा तो सारी चीज़ों का कनेक्शन इसमें क्या करता, दर्शाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, वो चीज़ दिखाया नहीं गया है। तो हाई वोल्टेज फ्यूज लगा होता है, टीपीएमओ लगा होता है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यहाँ पर क्या किया गया है, लगा है, आइसोलेटर यहाँ पर क्या किया गया है, लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर क्या किया गया है, लगा है। लाइटनिंग अरेस्टर एक शुरुआत में भी क्या होता है, लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और सेकेंडरी साइड में क्या है, एलटी साइड में आपका लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, टीपीआईसी भी हो सकता है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। सर्किट ब्रेकर है तो ठीक है, नहीं तो टीपीआईसी भी क्या होगा, लगेगा। लो वोल्टेज फ्यूज भी क्या होता है, लगता है। लेकिन हम सर्किट ब्रेकर तक ही दिखाएंगे, उसके बाद का डायग्राम आपके बुक में भी नहीं दिया है, तो मैं केवल इतना ही आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसमें छाप दूंगा तो आपके लिए भी क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो बुक की चीज़ें सब स्टेशन में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप सीटी के बारे में जानते होंगे, पीटी के बारे में जानते होंगे, आइसोलेटर का वर्क जानते होंगे, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रिले क्या होता है, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, अर्थ स्विच क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें स्विच गियर में पढ़ाया जाता है, जो शायद 5th सेमेस्टर में है। अगले सेमेस्टर में आपको स्विच गियर क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एलटी साइड में हमारा लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, लगा होता है। और एक बस कपलर भी है यहाँ पर, क्या है, ये एसटी है, एसटी बस है, इसे क्या बोलते हैं, एचटी। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, मैं इंक डाल लेता हूँ। ये हमारा क्या है, एचटी बस है। और ये क्या है हमारा, एलटी बस है। ये हमारा क्या है, एलटी बस है। एक बस बार होता है। ठीक है, एक एसटी बस होता है और एक क्या होता है, एलटी बस होता है। ठीक है, एक एसटी बस होता है और एक क्या होता है, एलटी बस होता है। तो कभी भी जब इनकमिंग सप्लाई आती है ना, तो सबसे पहले बस बार पे जाता है। बस बार एक कंडक्टर होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस बार पे जाता है, फिर बस बार से सप्लाई किस में जाती है, इंडोर टाइप सब स्टेशन में जाती है। ठीक है, बस बार से सप्लाई किस में जाती है, इंडोर टाइप सब स्टेशन में जाती है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इंडोर टाइप सब स्टेशन से के बाहर एक और बस बार बनेगा, और वो बस बार क्या होगा, एलटी बस बार होगा। क्योंकि ये 11/0.4 के भी है, तो इसका इनपुट वोल्टेज 11 किलो वोल्ट है। 11 किलो वोल्ट एसटी वोल्ट होगा और 400 वोल्ट आपका क्या होगा, एलटी वोल्ट होगा। तो ये एलटी बस हुआ, क्या होगा, एलटी बस हुआ, और हमारा क्या हो गया, एसटी बस हो गया। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टीपीएमओ होता है। टीपीएमओ के बाद आपका क्या होता है, फ्यूज लगा होता है। फ्यूज के बाद आपका सर्किट ब्रेकर तो लगा ही है। ठीक है, देखिए सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर लगता है, ये जान लीजिए। सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर क्या होता है, लगता है। तो यहाँ पर एक अर्थ स्विच लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, अर्थ स्विच। सबसे पहले ये 11 किलो वोल्ट की इनकमिंग सप्लाई आई
सबसे पहले 11 किलो वोल्ट की क्या आई, इनकमिंग सप्लाई। यहाँ पर अर्थ स्विच लगा है। अगर जैसे इस सर्किट ब्रेकर पे हमें काम करना है तो अर्थ स्विच को ऑन कर देते हैं तो सप्लाई हमारी इधर चली जाती है, ठीक है। तब हम जा कर के इस पे वर्क कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर को अगर सर्किट ब्रेकर पे अगर हमें कोई काम करना है, कोई उसका मेंटेनेंस वगैरह करना है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो हम अर्थ स्विच को क्या करना पड़ता है, हमें ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अर्थ स्विच को हमें क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा आइसोलेटर लगा है। ये क्या है, आइसोलेटर लगा है। अर्थ स्विच के बाद हमारा आइसोलेटर लगा है। फिर क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा है। अब सर्किट ब्रेकर के बाद फिर हमारा आइसोलेटर लगना चाहिए, तो यहाँ पर लगा है, देखिए यहाँ पर देखिए लगा है। तो यहाँ से सप्लाई सीधा किस में आई, एसटी बस में आई। एक कंडक्टर होगा एसटी बस हमारा, तो वहाँ पे जा कर के सर्किट ब्रेकर के बाद एसटी बस में आई। फिर यहाँ से 2 जगहों पर हम सप्लाई ले जा रहे हैं, समझ में आया, 2 जगहों पर सप्लाई हम ले जा रहे हैं। चाहते तो 3 जगहों पर भी हम क्या कर सकते थे, ले जाते थे। ऐसे केवल 2 ही मैंने बनाया है, और वो भी आपके बुक के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आइसोलेटर हमने लगा दिया। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इस साइड भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया। लाइटनिंग अरेस्टर का ये सिंबल होता है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, आकाशीय बिजली को जो है सब स्टेशन में जाने से क्या करता है, रोकता है। जब कभी मान लीजिए बस बार पे अगर हमारा लाइटनिंग अरेस्टर लाइटनिंग गिर रहा है, आकाशीय बिजली गिर रही है, तो सीधा किस में चला जाएगा, आपका सीधा किस में चला जाएगा, ये लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से जो है हमारा ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और ये लाइटनिंग अरेस्टर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, लाइन और ग्राउंड के बीच में। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यह लाइन और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होता है। बीच में क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। अब फिर उसके बाद देखिए हम सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, आइसोलेटर उससे पहले लगाएंगे, ठीक है। फिर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर आएगा। अब ये सब ट्रांसफार्मर कहाँ पर होंगे, घर के अंदर होंगे, ठीक, इंडोर टाइप है ना। तो ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है और ये क्या है, सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तो प्राइमरी साइड 11 किलो वोल्ट होगा, 11 किलो वोल्ट की लाइन है। और इस साइड क्या होगा, ये 400 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आपका सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। अब एलटी साइड आ गया ना, तो जगह जगह पर एलटी साइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपके फिगर में भी नहीं दिया है। तो फिर इसके बाद सर्किट ब्रेकर किसका काम, क्या काम करता है, सर्किट ब्रेकर रिले के माध्यम से ऑपरेट होता है। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो रिले जो है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देता है और फॉल्ट को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, समझ में आया। फॉल्ट को मेन पार्ट से, ट्रांसफार्मर से, लाइन से क्या कर देगा, अलग कर देगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। फॉल्ट की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े महंगे मतलब इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सर्किट ब्रेकर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अभी फिलहाल केवल ये समझिए कि कहाँ कहाँ कौन चीज़ लगा है। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड सर्किट ब्रेकर लगेगा और दोनों साइड क्या लगेगा, आइसोलेटर भी लगेगा। यहाँ पर आप आइसोलेटर भी लगा सकते हैं, आपका अगर मन कर रहा है तो यहाँ पे भी आइसोलेटर आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है तो इसलिए हम जो है बनवाए नहीं थे, ठीक है। दोनों साइड क्या लगता है, आइसोलेटर लगता है। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये हमारा अगर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो इस साइड भी हमारा सर्किट ब्रेकर होगा, इस साइड भी हमारा सर्किट ब्रेकर होगा और इस साइड भी हमारा सर्किट ब्रेकर होगा। दोनों साइड से हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना ट्रांसफार्मर को दोनों साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इधर भी हमारा आइसोलेटर होगा और इधर भी हमारा क्या होगा, आइसोलेटर होगा। तो दोनों साइड आइसोलेटर हमारा क्या होता है, लगता है। लेकिन 11/400 KB 11/0.4 KB में आपके बुक में जो है यहाँ पर आइसोलेटर नहीं दिया है, लेकिन अगर 33 KB का आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आइसोलेटर जो है दिया रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एलटी है ना, तो एलटी जा कर के जब पुनः सप्लाई जाएगी खंभे पर ना, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, फ्यूज वगैरह क्या होता है, लगा होता है, ठीक है। वहाँ पर फ्यूज क्या होता है, लगा होता है। आइसोलेटर आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एलटी बस तो ये वाला हो गया, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं,
अलग अलग हैं, ठीक है। एक एलटी बस ये हो गया, एक एलटी बस हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों एलटी बस को एक बस कपलर के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक बस कपलर के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो बस कपलर में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ही होता है। बस कपलर में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर होता है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें इसमें दिखाई नहीं गई हैं। अगर सारी चीज़ें अगर इसमें दिखाई जाएंगी तो क्या होगा, बहुत जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये 11/0.4 KB का है तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर 33 KB का आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्या की जाएंगी, दिखाई जाएंगी, ठीक है। अगला आउटडोर जब पढ़ाएंगे आपको तो वो 33 KB का ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बस कपलर है। बस कपलर में भी आइसोलेटर होगा, रिले होगा और उसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर होगा, ठीक है। तो ये जो बस कपलर है, दो बस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दो एलटी बस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये तो एसटी बस है, एसटी बस आपका एक ही था, तो यहाँ पर दो निकाला गया, दो ब्रांच लिया गया, तो यहाँ पर आकर के एक दो हमारे एलटी बस बने, दोनों एलटी बस को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये जो हमारा एलटी बस है, दो देखिए बस कपलर यहाँ पर क्यों यूज किया गया। मान लीजिए हमारा ये सिस्टम गड़बड़ हो गया, इस सिस्टम पे हमें ट्रांसफार्मर पे क्या करना है, वर्क करना है, तो हम बस कपलर से क्या करेंगे, कपलिंग कर देंगे। जब बस कपलर से इस बस बार की कपलिंग कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई इधर भी जाएगी और सप्लाई इस रास्ते से इधर भी आएगी और इसका हम मेंटेनेंस भी कर लेंगे। समझ में आया। मान लीजिए ये वाला पार्ट हमारा ख़राब हो गया, ये वाला पार्ट अभी मान लीजिए ये जो हमारा बस कपलर है अभी क्या है, ऑफ है। मान लीजिए यहाँ पर एक आइसोलेटर के रूप में है, आइसोलेटर है, ठीक है। क्या है, आइसोलेटर है। आइसोलेटर है या फिर सर्किट ब्रेकर है। बस कपलर में सर्किट ब्रेकर भी लगता है, आइसोलेटर भी लगता है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके बारे में पूर्ण रूप से जो जानकारी है ना वो आपको क्या कहते हैं, स्विच गियर में ही क्या होगी, मिलेगी। अभी मान लीजिए हम समझाने के लिए आपको एक सिंपल वे में एक स्विच आपको बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी इस लाइन में भी सप्लाई आ रही है, लोगों को सप्लाई मिल रही है, और इस लाइन में भी सप्लाई आ रही है, इस बस बार पे सप्लाई आ रही है और लोगों को सप्लाई मिल रही है, पब्लिक को सप्लाई मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए किसी कारण बस इसमें जो है कोई फॉल्ट आ गया, इसके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया या कहीं और कोई फॉल्ट आ गया या सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ गया, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो ये वाला तो सप्लाई देना बंद कर दिया। जब ये वाला सप्लाई देना बंद कर दिया तो हम चाहते हैं कि इधर के ग्राहक को भी अगर सप्लाई मिले तो कैसे मिलेगा, हम यही स्विच क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। हम यही स्विच क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो इधर से सप्लाई आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। और इधर हमारा जो गड़बड़ी है हम इसे क्या कर दिए हैं, आइसोलेट कर दिए हैं। हम इसे क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। यहाँ पर एक आइसोलेटर आपका लगता है, ठीक है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक आइसोलेटर लगेगा तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। जब आइसोलेट हो जाएगा तो इस पर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे और उसका मेंटेनेंस करेंगे। जो भी गड़बड़ी है, जो भी नया सामान लगेगा लगाएंगे, फिर उसके बाद इसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो इसके माध्यम से भी इधर क्या होने लगेगी, सप्लाई आएगी। तो इसीलिए बस कपलर का यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब मान लीजिए इसमें गड़बड़ी हो गई तो ये चालू है तो इस वाले से इधर सप्लाई जाएगी, इधर सप्लाई जाएगी, इसको सेपरेट करके हम क्या करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, अपना इसका मेंटेनेंस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बस कपलर हुआ। क्या हुआ, बस कपलर, ठीक है। बस कपलर का सिंबल आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर TPMO सबसे ऊपर लगा होगा, फिर उसके बाद फ्यूज लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका अर्थ स्विच लगा है, आइसोलेटर लगा है, फिर सर्किट ब्रेकर लगा है, फिर सप्लाई बस में आई, एसटी बस में आई, फिर यहाँ पर क्या लगा है, उसके बाद जो है लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, यहाँ पे भी लाइटनिंग अरेस्टर दूसरे साइड में भी हमने लगा दिया है, फिर आइसोलेटर लगाए हैं, फिर सर्किट ब्रेकर लगाए हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाए हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड सर्किट ब्रेकर होगा, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड क्या होगा, सर्किट ब्रेकर होगा, और सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड आइसोलेटर भी होगा। समझ में आया, आगे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखिए सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड, इस साइड भी है आइसोलेटर, और इसके इस साइड भी है और इस साइड भी है। लेकिन ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में हम क्या लगाएंगे, आपका सर्किट ब्रेकर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से भी आप फ्यूज भी लगा सकते हैं और आप सर्किट ब्रेकर के माध्यम से भी आउटपुट सप्लाई को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है आपका, ठीक है।
ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इसको बना करके आपको दर्शा देना है कि ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर है, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या किया जाता है, ST साइड में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इधर जो है LT साइड में जो हमारा वायर सिस्टम होगा, LT साइड में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा। LT साइड में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, LT साइड में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा। LT साइड में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा। मतलब 3 फेज क्या 3 फेज होगा, क्या होगा 3 फेज। जैसे यहाँ से हमने सप्लाई निकाला है ना, अभी छोटा सा मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 फेज निकलेगा, यहाँ पर 3 फेज निकलेगा और एक न्यूट्रल निकलेगा, एक न्यूट्रल आपका निकलेगा और एक आपका RYB फेज निकलेगा। समझ में आया। न्यूट्रल कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर से आता है। हम पूरा कनेक्शन यहीं से लेते हैं, बस बार से लेते हैं। ठीक है, तो वो पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि ये मल्टी लाइन डायग्राम नहीं है ना, तो इसलिए इसमें हम सब कुछ नहीं समझा सकते आपको। तो मल्टी लाइन डायग्राम होता तो उसमें आसानी के साथ समझ में आता। अगर आपको मल्टी लाइन डायग्राम पढ़ना है तो आपके बुक में जो है मल्टी लाइन डायग्राम दिया है, उसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हुआ इंडोर टाइप सब स्टेशन में। इंडोर टाइप सब स्टेशन में आपका क्या हुआ, सिंगल लाइन डायग्राम हुआ। ठीक है, देखिए LT पैनल पे क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें और लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, वैसे इतना काफ़ी है। LT पैनल की अगर मैं बात करूं तो LT पैनल में आपका क्या है, LT साइड में जो पैनल होगा LT साइड में जो पैनल होगा उसमें क्या लगाया जाता है, एमीटर, वोल्ट मीटर। उसमें एमीटर जो करंट मेजर करता है, फिर वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर तथा पावर फैक्टर मीटर ETC लगाए जाते हैं। देखिए वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्टेज में उतार चढ़ाव मेजर करेगा। एमीटर करंट मेजर करेगा, कितना लोड चेंज हो रहा है। एनर्जी मीटर क्या चेक करेगा, कितना बिल जो है आ रहा है, कितना लोग लोड को यूज कर रहे हैं जिससे एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी लगाया जाता है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो मैक्सिमम डिमांड को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे जो बिजली को खरीदने का काम करता है, जैसे कंज्यूमर ही क्या करता है, खरीदता है। तो कोई कंज्यूमर बड़ा कंज्यूमर होता है तो ज़्यादा पावर को क्या करता है, वो खरीदता है, ज़्यादा लोड यूज करता है। समझ में आया। तो उसके लिए स्पेशली जो है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर लगाया जाता है। स्पेशली उन्हीं के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है,
आगे सब स्टेशन की सुरक्षा के लिए, सब स्टेशन की सुरक्षा के लिए, सब स्टेशन की सुरक्षा के लिए ओवरलोड रिले, रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है। रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है। एक सेंसिंग डिवाइस है रिले जो होता है ना, वो सेंसिंग डिवाइस है। अब ओवरलोड रिले है तो इसका मतलब है कि ओवरलोड को ये सेंस करेगा। जैसे ही ओवरलोड आएगा ना, तुरंत सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को सूचना देगा और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, जो अर्थ फॉल्ट को क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है, कहीं भी अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है, कोई तार अगर ज़मीन में टच हो गया है, या कोई बॉडी जो है, कोई ट्रांसफार्मर की बॉडी है, उसके अंदर का तार उसके बॉडी में टच हो गया है, तो कहीं भी मतलब अर्थ फॉल्ट होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है अर्थ फॉल्ट रिले तुरंत क्या करेगा, सेंस करेगा। ठीक है, तथा रिवर्स पावर रिले, रिवर्स पावर रिले बुक होल्ज रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, तथा ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, बुक होल्ज रिले यूज किया जाता है, बुक होल्ज रिले जो होता है ना, गैस ऑपरेटेड रिले होता है, और ये जो है ना इंटरनल ट्रांसफार्मर में होने वाले इंटरनल फॉल्ट से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में तो मैं डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब स्विच गियर आपको पढ़ाया जाता है तभी इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है कि जैसे इंडोर टाइप सब स्टेशन है तो वहाँ पर ओवरलोड रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, रिवर्स पावर रिले, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए बुक होल्ज रिले, तमाम सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, तथा एक चीज़ और लिखेंगे, रिले को ऑपरेट कराने के लिए, एक बैटरी भी यूज किया जाता है, वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने के लिए। रुकिए एक मिनट, रिले क्या करता है, ट्रिप करता है। ठीक है, रिले क्या करता है, ट्रिप करता है। रिले को ऑपरेट कराने के लिए जो है, रिले को ऑपरेट कराने के लिए एक बैटरी भी यूज की जाती है। सब स्टेशन पर एक बैटरी भी यूज की जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, ओवरलोड रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, रिवर्स पावर रिले, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए बुक होल्ज रिले, समझ में आया। उसके बाद एक बैटरी भी रिले को ऑपरेट कराने के लिए क्या किया जाता है, ट्रिप सिस्टम को रिले क्या कर जाए, ट्रिप कर जाए। ठीक है, तो रिले का एक कॉन्टैक्ट होता है, तो उसको ओपन करने के लिए या उसको क्लोज करने के लिए, उसे बैटरी से क्या किया जाता है, ऑपरेट कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंडोर टाइप सब स्टेशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप इसका लेआउट भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेआउट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपके बुक में दिया होगा लेआउट का मतलब है कि जैसे वो जो हमारा सब स्टेशन का जो हाउस होता है ना, उसमें 2-3 रूम होंगे, एक में पैनल होगा, एसटी पैनल होगा, एक में एलटी पैनल होगा, एक में ट्रांसफार्मर होगा, बस वही है। जैसे मान लीजिए 3 रूम हैं,
ठीक है। 3 रूम बनाए गए हैं ऐसे, हमारे हिसाब से 3 रूम ऐसे मान लीजिए बनाए गए हैं, ठीक है। और तीनों रूमों में आने जाने का एक रास्ता होगा आपका, अच्छा वेंटिलेटर होगा, खुला होगा। तो इसमें मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर होगा। और इसमें एक एसटी पैनल होगा, और एक क्या होगा, एलटी पैनल होगा, ठीक है। तो उसमें दिया होगा, आपके बुक में अच्छे तरीके से दिया होगा, बस केवल इसे खींच करके क्या करना है, उसे बना देना है बस, ठीक है। बाकी वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाने की हमको ज़रूरत नहीं है, उसे आपको खुद क्या करना है, पढ़ना है। बाकी जो सिंगल लाइन डायग्राम था, अब मैं आउटडोर सब स्टेशन पढ़ाऊँगा। आउटडोर सब स्टेशन में सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, कहाँ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि एलटी में कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं, तो इसलिए उसमें जो है सारी चीज़ें आपको नहीं बताई गई, जो आपके बुक के अनुसार उसमें दिया था केवल उतना ही क्या किया गया है, बताया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।